नमस्कार, मैं हूँ आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सभी राज्यों एवं उनकी राजधानियों के बारे में। ठीक है, और हम इसको खंड वाइज खंड करके पढ़ेंगे आज, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य हो गया, उत्तर पूर्व राज्य हो गया, उसी को पूर्वोत्तर बोलते हैं। ठीक है, और उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, पश्चिम भारत के जितने राज्य हैं, सबको हम खंड वाइज खंड खंड में तोड़ तोड़ के उसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि हमेशा के लिए याद हो जाए। कोशिश यही करेंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग हर प्रश्नों में यानी हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब चाहे तो उसको आपको रिलेट करने के लिए दे देगा, या उसको मिलान कीजिए। ठीक है, या कह देगा इसमें से कौन सही है या कौन इसमें से कौन गलत है। ठीक है, ऐसे प्रश्न इस सबसे से पूछे जाते हैं, यानी रीजनिंग के टाइप से। तो इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, आज हम बात स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट है, सबसे पहले हम सभी पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर राज्य किधर है? जैसे कि ये भारत का नक्शा है, मैप। तो यहाँ पे जो इधर से पूर्वोत्तर राज्य होता है ना, इसको पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। यानी इधर के जितने भी राज्य हैं इसको पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। इधर से स्टार्टिंग करते हैं हम। ठीक है, तो इधर कौन है फर्स्ट? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, यानी अरुणाचल, क्योंकि उधर ईटा है। ठीक है, इसको ट्रिक से याद रखेंगे आप। दूसरा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, इसको आप रिलेट करके याद करेंगे, त्रिपुरा का अगरतला। तीसरा है नागालैंड। नागालैंड का राजधानी कहाँ है? कोहिमा। जैसे कि नाग है, अगर वो किसी को डंस लेता है तो कहता है आई माँ, है ना? तो यहाँ से याद रहेगा कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर। मणिपुर का राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर। ठीक है, इसको रिलेट कीजिएगा मणिपुर को इम्फाल से। ये देखिए, आप अपने से भी ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिजोरम। मिजोरम का राजधानी कहाँ है? आइजोल। मिजोरम का राजधानी आइजोल। और असम का राजधानी दिसपुर। मिजोरम का राजधानी आइजोल, असम का राजधानी दिसपुर। ठीक है, असम दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय शिलोंग, यानी यहाँ पे मेघ जो है एकदम लंबे से बढ़ता है, लॉन्ग। ठीक है, मेघालय यानी मेघ यहाँ यानी बादल यहाँ लंबे से बरसता है, बहुत सारा बारिश होता है, यानी मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग। सिक्किम का राजधानी गंगटोक। सिक्किम का कैपिटल गंगटोक। ठीक है, चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं सभी उत्तर भारत के राज्य। उत्तर भारत के कितने राज्य हैं? यहाँ पे उत्तर भारत के 5 राज्य हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? इसकी लोकेशन क्या है भारत के मैप में? तो यहाँ से जो ये आता है ना, तो यहाँ पे होता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड और इधर उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए ये आपका लद्दाख हो गया, ये पोर्शन आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन हो गया, इधर पंजाब है, इधर यहाँ पे हरियाणा है, ये राजस्थान का पोर्शन है, यहाँ पे नई दिल्ली है हरियाणा के पास, और इधर ये वाला दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश वाला हो गया। ठीक है, ये जो पोर्शन इधर है ये मध्य प्रदेश का एरिया पड़ जाता है, ये राजस्थान का पड़ता है इधर, और यहाँ जो ऐसे पैर की तरह बना होता है ये गुजरात वाला एरिया है। इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का आप लोकेशन देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। आप सुने होंगे शिमला लोग घूमने के लिए जाता है।
गर्मी के दिनों में, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे से मतलब गर्मी के दिनों में भी वहाँ ठंडी पड़ती है, तो घूमने में बहुत मज़ा आता है शिमला में। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून। और पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी एक ही है, और स्पेशली चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है। यानी चंडीगढ़ 3 राज्य का राजधानी है। पहला राज्य है पंजाब, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। दूसरा है हरियाणा, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, उसका भी राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5वां हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर भारत में आता है। ये उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, ठीक है। चलिए उत्तर भारत के हम सभी राज्यों को देख लिए। अब देखते हैं पूर्व भारत यानी पूर्वी भारत के सभी राज्य, यानी पूर्व साइड में। देखिए भारत के पूर्वी साइड में बात करेंगे तो कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 राज्य आते हैं। बिहार हो गया, बिहार की राजधानी कहाँ? पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। और झारखंड का राजधानी रांची। जो बिहार झारखंड यूपी से सटे इलाके हैं इनको तो हमेशा बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश ये सब हमेशा याद रखेगा रहेगा कि झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची है। बिहार का राजधानी पटना है। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। ये सब आसान है, ठीक है। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, ठीक। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के सभी राज्य मध्य भारत के सभी राज्य, यानी भारत के जो बीचों बीच में आता है, ठीक है। ना ही पूरब जाना है, ना ही पूरब जाना, ना ही उत्तर जाना, ना ही पश्चिम जाना है, और ना ही दक्षिण जाना है। बीचों बीच में देखते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ज़्यादातर ये बीचों बीच में मध्य प्रदेश और यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर। देखिए अगर हमारा कंटेंट आपको सही लग रहा हो तो लाइक करेंगे वीडियो को, और कोशिश करेंगे आगे आप शेयर करने का। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम मध्य भारत, यानी किधर? पश्चिम और मध्य साइड में, यानी उत्तर और दक्षिण का बात नहीं कर रहे हैं। पश्चिम में ये उत्तर और दक्षिण के मध्य में, ठीक है। चलिए यहाँ पे है राजस्थान। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान का राजधानी जयपुर। देखिए यहाँ पे राजाओं का स्थान है ये, यहाँ पे जय जयकार ही होता है, यानी जयपुर होता है, पूरा एकदम जय जय होता है, यानी जयपुर। राजस्थान का राजधानी जयपुर। गुजरात, गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो गांधी जी का साबरमती आश्रम और गांधी जी ज़्यादातर जो अहमदाबाद जो होता है ना, जितने भी वो सत्याग्रह वगैरह चलाए थे, ठीक है, वो ज़्यादातर वो गुजरात से ही चलाए हुए थे, ठीक है। इसलिए आप ये गांधी जी से रिलेटेड है, इसलिए गुजरात का राजधानी क्या हो गया? गांधीनगर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। देखिए ये पश्चिम मध्य में पड़ता है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्य हैं जो पश्चिम मध्य में पड़ता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, फिल्म सिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानियाँ। दक्षिण भारत का बात किया जा रहा है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसको कि इलेक्ट्रिक सिटी कहा जाता है, ठीक है। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा छोटू सा राज्य है जो कि महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक उसके बीच में पड़ता है, यहाँ पे गोवा, ठीक है। यानी इधर महाराष्ट्र इधर कर्नाटक के पास है, ये गोवा पड़ता है छोटा सा, जो गोवा की राजधानी का है पणजी, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, याद रहेगा। तमिलनाडु चेन्नई, क्योंकि चेन्नई तो बहुत फेमस सिटी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है।
आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। देखिए 2014 में जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो जो आंध्र प्रदेश का पहले राजधानी था हैदराबाद, ठीक है, लेकिन अब वो राजधानी तेलंगाना का हो गया। अभी फ़िलहाल 1 महीनों तक रहेगा हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी, फिर ये सब दिन के लिए हो जाएगा अमरावती, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है। ऐसे करके डिलीट करके आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानी। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश कुछ है जो अच्छे से याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राजधानी देखिए श्रीनगर भी है और ये जम्मू भी है, ठीक है। ये देखिए समर और विंटर दोनों की सीजन के लिए होता है, गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है। ज़्यादातर अगर बोलचाल की भाषा में अगर यूज करते हैं तो श्रीनगर को ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि यहाँ इसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। लद्दाख का राजधानी क्या है? लेह, लद्दाख का राजधानी लेह, ठीक। दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली, ये वही रह जाएगा। आगे है पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी तो होता है, ये चेन्नई के आसपास है। ये तमिलनाडु जो आप नीचे साइड में देखे होंगे, ये भारत है ना, देखिए ये भारत है, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो एरिया पड़ता है ना, ये तमिलनाडु का पड़ता है। यहाँ पे चेन्नई है, इसी जगह पे यहाँ पे पुदुचेरी है, इसकी राजधानी पुदुचेरी है, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत के जस्ट इधर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिखेगा, ठीक है। अंडमान निकोबार ये सब ऐसे, यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, अभी हम जस्ट ऊपर भी बात किए थे यहाँ पे चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ ही है, यानी पंजाब, हरियाणा प्लस चंडीगढ़, तीनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दादरा नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव। पहले दादरा नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को एक साथ कर दिया गया, ठीक है। तो दोनों का भी राजधानी फिलहाल बनाया गया है दमन को, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का राजधानी दमन को बनाया गया है। चलिए लास्ट है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कवारती, लक्षद्वीप का राजधानी कवारती। लक्षद्वीप कहाँ है? देखिए ये भारत आपको बताए थे, नीचे से ये तमिलनाडु है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इस साइड में लक्षद्वीप, ठीक है। सॉरी इतना नीचे नहीं है, अंडमान निकोबार इधर है, यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है, जो लगभग केरल से नज़दीक पड़ता है, ठीक है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कवारती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप ध्यान से याद रखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही लगातार मेरे वीडियो आएंगे और आप छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। देखिए ये छोटे छोटे लग रहा है, बहुत छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक चीज़ है, लेकिन यही अगर आप परीक्षाओं में जाएंगे और भूल जाएंगे या कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको आता है लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन होगा, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए हम ये वीडियो इसलिए लेके आए हैं, ये आप एक बार पढ़ लेंगे ना, सारा आपको याद हो जाएगा। जैसे याद होगा फिर आप भूलेंगे नहीं, फिर हो सकता है 1 महीना 2 महीना के बाद या कभी एग्ज़ाम के टाइम में इसको सिर्फ एक बार देख लेंगे बस, फिर हो गया रिवाइज, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रिवाइज नहीं करने की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। और जितने आपको आप कोशिश यही कीजिएगा, जितने प्रश्नों का आप आंसर जान रहे हैं उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट तरीके से हो रही है, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक रहने देते हैं, धन्यवाद।